जब उस जड़ ब्रह्म तत्व से आते हैं तो पहले पहले किसमें प्रवेश करते हैं? किसमें? हाँ, जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वो परम ब्रह्म हुआ। जो गीता में लिखा है मत योनि, मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। उसमें प्रवेश करके मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो कहां बुद्धि योग लगाना है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुत हैं, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? जिसमें शिव बाप ने इस दुनिया में आकर पहले पहले प्रवेश किया, तो वो हुआ परम ब्रह्म। बताया भी है शास्त्रों में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, लेकिन परम ब्रह्म इनमें से कोई नहीं है। कौन है? जो परम ब्रह्म है, साक्षात उस गुरु को नमन करता हूं, तो वो ही मुकर्रर तनधारी परम ब्रह्म हुआ। तो बुद्धि योग उस परम ब्रह्म रूपी परम पुरुष में लगा कर रखते हो तो भी सेवा कर रहे हो, क्योंकि इसी योग बल से तुम सब तत्वों को, क्या कहा? इसी योग बल से। कौन सा योग बल? अपन को आत्मा समझे, उससे परम ब्रह्म रूपी तत्व में जो तुरीय तत्व है और आत्माओं के मुकाबले कैसे, और जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो ऑलराउंड इस सृष्टि पर पार्ट नहीं बजाती, और ये जो परम ब्रह्म है ये इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। जिसके लिए बोला है मुरली में, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो कौन हुआ? है वो ही शिव बाबा हुआ, जिसके नाम के साथ एक ही नाम लगाया जाता है। कौन सा नाम है? शिव के साथ तो कौन सा नाम लगाया जाता है? शंकर। वो ही परम ब्रह्म भी है। तो बोला इस योग बल से तुम पांचों ही तत्वों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस दुनिया के सारे वायुमंडल को शुद्ध करते हो। क्या? क्यों? क्योंकि जब तक 5 तत्वों को पवित्र नहीं बनाया, शुद्ध नहीं बनाया है, तो इस दुनिया को पवित्र दुनिया नहीं कहेंगे। सारी दुनिया पवित्र बने, 5 तत्व भी पवित्र बने, तब तो तुम्हारे 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी क्या होगा? पवित्र कहा जाएगा। तो सिर्फ इस योग से, किस योग से है? परम ब्रह्म के योग से, जिस परम ब्रह्म में परम पिता प्रवेश है मुकर्रर रूप से, उस बुद्धि योग से। क्योंकि योग है प्रिंसिपल, मुख्य क्या है? योग ही मुखिया है। और ये योग ही बच्चे बहुत भूल जाते हैं। क्या है? उस परम ब्रह्म में सदैव बुद्धि लगी रहे, यही बात बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? 63 जन्म
जिन जिन आत्माओं के साथ संग किया है इंद्रियों से, वो हिसाब किताब लेने आ जाते हैं माया का रूप बन करके। तो परम ब्रह्म को, उस शिव बाबा को जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? ऐसे भी तो होगा, कोई कम भूलते होंगे, कोई ज्यादा भूलते होंगे। तो कोई कम क्यों भूलते हैं? जैसे 8 हैं, 8 कम भूलने वाले होंगे या ज्यादा भूलने वाले होंगे? हैं? क्यों? कोई कारण होगा? होगा या नहीं होगा? क्या कारण होगा? अरे 63 जन्मों में उन 8 ही सूर्यवंशी देवात्माओं ने उस परमात्मा के साथ अनेक जन्मों का साथ दिया है, साथ में रहे हैं। तो संगम युग में उन्हें जास्ती याद आएगा या कम याद आएगा? जास्ती याद आता है। और जो आत्माएं देवता धर्म की दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होके जाती रही, देवता धर्म के ही हिंदू बने और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? तो जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के जाते रहे, वो